भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि अरे पूतना, तूने मां के रूप में आकर के मुझे धर्म संकट में डाल दिया। कैसा धर्म संकट? भगवान कहते हैं अहो वकीयम स्तन कालकूटम। अच्छा तू वकी बनकर के आई है। बकी का अर्थ होता है बगुली। बगुला नाम का पक्षी और उसकी मादा बगुली। तो बगुला पक्षी की विशेषता क्या है? बगुला पक्षी की विशेषता यह है कि बगुला नाम का पक्षी किसी भी नदी, किसी भी तालाब, किसी भी नाली, किसी भी जलाशय के किनारे ऐसे बैठता है जैसे योगी ध्यान कर रहा है, और जैसे ही उसके सामने से कोई मछली, कोई छोटा मोटा जीव, कीड़ा मकोड़ा आया और उसने अपनी लंबी सी चोंच से गप से खाया। तो भगवान कहते हैं जैसे बगुला नदी के किनारे एक योगी और तपस्वी की तरह बैठा रहता है, जैसे ध्यान में हो, वैसे ही अहो वकीयम, तू भी बकी मतलब बगुली बन के आई है। बगुली मतलब तू भीतर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। देखो भगवान के सामने ये दो प्रकार का स्वभाव काम में नहीं आता कि ऊपर से राम राम पेट में कसाई काम। दुनिया को आप ये दो रूप दिखा करके बुद्धू बना सकते हो, दुनिया के लोगों को पागल बना सकते हो, लेकिन भगवान को नहीं बना सकते। और दूसरी बात, भगवान को ये दो स्वभाव कि भीतर कुछ बाहर कुछ, ये भगवान को अच्छा भी नहीं लगता। भगवान को तो ऐसा है कि यदि अच्छे हो तो भीतर से भी अच्छे और बाहर से भी अच्छे, और यदि बुरे हो तो भीतर से भी बुरे और बाहर से भी बुरे। दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को पाने का यही सूत्र है कि दिखावा मत करो कि कैसे हो, दुनिया के सामने कैसे हो और सबके अपने भीतर से कैसे हो, जैसे हो वैसे रहो भगवान के सामने। तो भगवान ने पूतना को देखा है, अहो वकीयम, अच्छा तू वकी बन के आई है, मतलब भीतर से तू राक्षसी है, अपने स्तनों में विष लगा करके मुझे जहर पिलाने आई है, लेकिन स्वरूप तो देखो। स्वरूप कैसा? साध्वी की भांति, मां की तरह। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयः पाय यदप्य साध्वी। साध्वी की भांति मां की तरह बन करके आई है। और पूतना, जब मां बन करके तू मुझे अपने स्तनों का पान कराएगी, जब बेटा बनकर के मैं तेरे स्तनों का पान करूंगा, तो तुझे वो दुर्लभ गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महायोगी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तरसते हैं, लालायित रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पूतना, इस मां के रूप में आकर के तो तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया कि जब एक जहर पिलाने वाली को मैं वो दुर्लभ गति दूंगा जो योगियों को भी दुर्लभ है, तो जो मैया यशोदा सचमुच मुझे दूध पिलाएंगी, जो गोपिकाएं सचमुच मुझे माखन मिश्री खिलाएंगी, जो ब्रज के भक्त सचमुच अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहेंगे, उन गोपिकाओं को, उन गोपांगनाओं को, उन ब्रजांगनाओं को, उन गोप ग्वालों को और उन मैया यशोदा को मैं कौन सी गति दूंगा? तूने मां के रूप में आकर के मुझे धर्म संकट में डाल दिया। तो कंबा दयालुम शरणम ब्रजे मो। सोचिए, ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु दुनिया में कोई दूसरा है जिसकी शरण हम ग्रहण कर सके, जो जहर पिलाने वाली को भी वो गति दे दे जिस गति को पाने के लिए योगी तरसते हैं। तो ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु कौन है जिसकी शरण हम ग्रहण करें? तो कंबा दयालुम शरणम ब्रजे मो। भगवान नेत्र बंद करके यह सोच रहे हैं कि तू आई, ठीक आई, लेकिन मां के रूप में आकर के तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। नेत्र बंद करने का पांचवा कारण। और
अब भगवान ने पूतना के स्तनों का पान करना प्रारंभ किया, और जब स्तन पान करना भगवान प्रारंभ करते हैं तो सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्मिन् गात्राक्षिपतिरुरोदः सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी। वो मितभाषिणी, वो मीठा बोलने वाली, वो मधुर मधुर सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें करने वाली पूतना। जब भगवान ने पूतना के स्तनों का पान करना प्रारंभ किया तो भगवान दूध पी रहे हैं, भोलेनाथ ने विषपान किया है, और फिर भगवान कृष्ण ने स्तन पान करते करते पूतना के प्राणों का पान, प्राणों को खींचना भी प्रारंभ कर दिया। और जब प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, वो मितभाषिणी, वो सुंदर बोलने वाली, वो मीठा बोलने वाली, वो अच्छी अच्छी बातें करने वाली पूतना अपने हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकती है, हाथ को पैरों को। उसके नेत्र फट गए, उसके शरीर से प्रसविन्न गात्रा, पसीने की धारा बह रही है, पसीना निकल रहा है, और जोर से चिल्लाती है सामुंच मुंचाल। मुंच का अर्थ होता है छोड़ दो। एक बार तो कहती है कि हे कृष्ण तुम मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, कष्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर 2 बार मुंच शब्द का प्रयोग है। एक बार कहती है सामुंच छोड़ दो, कष्ट हो रहा है, और दूसरी बार कहती है मुंचाल, छोड़ दो मतलब संसार सागर से छोड़ दो, संसार सागर से पार लगा दो। तो सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। यशोदा मैया को बुलाती, अरे यशोदा अपने लाल को मुझसे छुड़ा। तेरी कोख से किसी साधारण बालक ने नहीं, तेरी कोख से ब्रह्म ने जन्म लिया है। यशोदा मुझे बचाओ, यशोदा मेरी रक्षा करो। तो सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अपने हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकती है पूतना, शरीर से पसीना बह रहा है, आंखें फट गई, और हाथ पैरों को पटकती हुई कहती, अरे यशोदा अपने लाल को मुझसे छुड़ा। तेरी कोख से किसी साधारण बालक ने नहीं, तेरी कोख से ब्रह्म ने जन्म लिया है। यशोदा मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। ऐसा कहते हुए पूतना हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकती हुई, तड़पती हुई, फड़फड़ाती हुई आकाश में उड़ी, और आकाश में उड़ करके मारी गई, और फिर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। पूतना गिरी तो पूतना के ऊपर भगवान कृष्ण गिरे।